बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं। एक हदीस पाक आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। बड़ी ही एक जिसे कहते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही खूबसूरत नसीहत है, ज़िंदगी का एक सबक है। ठीक है। और अगर आप इस बात को इस हदीस को एक्चुअल में समझने की अगर आप कोशिश करें और अगर आपको समझ आ गई तो यकीन जाने ज़िंदगी में आप कामयाब हो जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई भाई या जब कोई अपने भाई के लिए गायबाना दुआ करता है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं और कहते हैं तेरे लिए भी इसी जैसा हो। यानी कि ऑब्वियसली हम मुसलमान बहन भाई हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, जो लास्ट टाइम तक कहते रहे मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। जब हम अपने किसी मुसलमान बहन भाई के लिए गायबाना दुआ करते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ यार अल्लाह तबारक व तआला मेरा ये मुसलमान भाई जो है इस मुश्किल में है, इस परेशानी में, या अल्लाह तबारक व तआला इसकी मुश्किल परेशानी हल फरमा दो। ठीक है। अगर कोई मुझे कहता है सर आप मेरी जॉब के लिए दुआ कर दें, मैं नमाज में दुआ करता हूँ या अल्लाह पाक वो फ़लाना मेरा भाई है उसके लिए जो है कोई ना कोई जॉब का बंदोबस्त हो जाए, उसे उसकी जो है मेहनत का सिला मिल जाए, उसकी मुश्किल या उसकी परेशानी जो उसकी आजमाइश है वो या अल्लाह पाक दूर फरमा दे। तो मैंने उसके लिए दुआ की। ठीक है। उसको बताए बगैर उसके लिए पीछे मैंने दुआ की। फ़रिश्तों ने आमीन कहा और साथ ही में फ़रिश्तों ने कहा कि जो मैंने उसके लिए दुआ की है, जो चीज़ उसके लिए मैंने की है, वही चीज़ मेरे लिए भी हो। तो ख़ुद सोचो, मैंने उसके लिए दुआ की लेकिन फ़रिश्तों ने मेरे लिए भी आमीन कहा और वो चीज़ मेरे लिए भी होगी। ठीक है। हमारा ईमान है ये। ठीक है। और होना भी चाहिए। आजकल हमारा ईमान बड़ा वीक हो चुका हुआ है। ठीक है। क्योंकि हम पैसे के पीछे पागल हो गए हैं। सच में पैसा, दुनियावी ज़िंदगी, शोहरत, गाड़ी, बंगला, पागल हो गए। सच में इतना पागल हो गए कि मुझे लगता है पैसे के अलावा कोई देखता ही नहीं है। रिश्ते नाते हम लोग भूल चुके हैं। सगे पेरेंट्स के लिए कोई दुआ नहीं करता जो फौत हो जाते हैं, तो ये किसी के लिए जो है वो तो बड़ा ही मुश्किल काम है। अब दूसरी एग्जांपल, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंसान बहुत एक दूसरे से जैसे कहते हैं ना बुग्ज़ रखते हैं। बुग्ज़ को जो है अपने दिलों से निकाल दीजिए अगर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं या ज़िंदगी में सुकून हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के दिल में बुग्ज़ रखता है और अगर कोई अच्छा पैसा कमा रहा है, कोई जॉब कर रहा है, जैसे किसी ने गाड़ी ख़रीदी है, किसी ने मोबाइल ख़रीदा है, कुछ ख़रीदा है, तो भी बिला वजह मतलब बिला वजह अगले के बारे में एक जो है ना नेगेटिव थाट हम दिमाग में ले आएंगे। अच्छा हराम ही खाया होगा, पता नहीं उसने खाया है कि नहीं खाया, हमें पता भी नहीं है, लेकिन दिमाग में ले आएंगे हाँ हराम ही खा रहा है ना, क्योंकि आप नहीं कमा रहे तो आपको लग रहा है वो कमा रहे तो इसका मतलब हराम खा रहा है। ठीक है। देखें, अहल आप नहीं है, मेहनत आपने नहीं की, तो उसका मतलब आपने अगले से कह दी वो भी करप्ट है। ठीक है। तो आप कहेंगे अल्लाह अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह गर्क करे इसको, अल्लाह ताला इसको ये कर वो कर वो कर फलां टिंगड़ा कर। तो फरिश्तों ने आमीन इस बात पे भी कहना है और साथ ही में कहना है कि तेरे लिए भी ऐसा ही हो। वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी के लिए खड्डा खोदा है तो आपने भी उस खड्डे में गिरना ही गिरना है। ये सिंपल सा तरीका है। जब आप किसी के लिए अच्छी दुआ करेंगे, ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी आपको जिसे कहते हैं ना अच्छी ही न्यूज़ मिलेगी, अच्छी ही खुशखबरी मिलेगी, आपकी भी मुश्किलें परेशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमा देंगे। जब आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे, किसी के लिए ऐसी दुआ करेंगे जिससे उसका नुकसान हो, तो फरिश्तों ने तो आमीन कहना ही कहना है आपकी दुआ पे, साथ में वही चीज़ आपके हक़ में भी आनी है। ठीक है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये बात करी थी, तब तो हम थे ही नहीं भाई, लेकिन उनको पता था ना कि हम लोगों ने आगे ऐसा करना है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम किसी दूसरे की कामयाबी से, किसी दूसरे की मेहनत पे जो उसको रिज़ल्ट मिलते हैं, हम उस पर खुश नहीं होते, हम इनफैक्ट टॉन्ट करते हैं। ठीक है। तो कोशिश करें ऐसा ना करें। छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सादा पे ही कोई 56 गोल्डन टिकट्स मैंने फ्री में शेयर किए। लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मैं उनके ट्रस्ट को बरकरार रख के वही चीज़ आगे शेयर करता हूँ। मैं जानता हूँ, जिसने मुझे टिकट दिया वो जानता है, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जानती है कि हम तीनों में से हम दोनों में से, मेरे और उस जिसने मुझे टिकट शेयर की है, हम में से कैसे डंडी मारी है, ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जानती है। जिसने मुझे टिकट दिया वो जानता है, उधर से मैं जानता हूँ। ठीक है। बट फिर भी आप में से बेशतर लोग कमेंट्स में क्या लिख रहे होते हैं, मैं इग्नोर मारता हूँ। ठीक है। जहाँ मुझे समझ आती है कि इनको समझाने की ज़रूरत है, मैं समझाता हूँ। जहाँ मुझे लगता है यार ये समझ से बाहर है, मैं 3 दफ़ा समझा के चौथी दफ़ा पीछे हट जाता हूँ। ठीक है। तो आप लोगों के साथ अगर इंसान नेकी भी कर रहा हो, आप लोग उस पर भी जैसे कहते हैं कीड़े निकालते हो। समझ आ रहा है मेरा पॉइंट? समझ आ रहा है ना?
इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मुझे किसी ने 7 रुपये की गोल्डन टिकट दी है तो ये सिर्फ मैं जानता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जानती है और वो लड़का जानता है जिसने मुझे टिकट दी होती है। मेरे में से या उस जिसने मुझे टिकट दी है, वो हम दोनों में से कोई भी अगर डंडी मारेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो जानती है। इसलिए बिला वजह किसी के बारे में ना अपने दिमाग में अजीबो-गरीब से फ़तूर ना बिल्ड कर लिया करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पाँचों की पाँचों उंगलियाँ एक बराबर हो भी नहीं सकती, ठीक है। हर इंसान भी एक जैसा नहीं होता। बहरहाल जो मकसद था वो मैंने आपको समझा दिया। हदीस पाक है, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।